एक और फंटेस्टिक रोड ट्रिप दोस्तों लेकर आपके लिए मैं हाजिर हूँ। मैं हूँ अभी धोराजी के जकात नाका पे। तो आज हम धोराजी से अहमदाबाद जाने वाले हैं हमारी होंडा अमेज में। साथ में मम्मी है क्योंकि दोस्तों उनको डायबिटीज़ है। हमने ये कार की जर्नी करने वाले, वरना बस में भी हम ये जर्नी कर सकते थे। तो जकात नाका है, जकात नाका से ही हम यहाँ से जाने वाले हैं। आपको रोड की अपडेट मिलेगी कि कैसा हाईवे है सोमनाथ से राजकोट की तरफ और राजकोट से अहमदाबाद की तरफ, और कितना टोल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों फटाफट की स्टाइल में आज का एपिसोड शुरू करते हैं। 11:30 बज रहे हैं और हम धोराजी जो है वो छोड़ रहे हैं। तो जकात नाके से दोस्तों हम निकल रहे हैं, ठीक है। 11:30 बज रहे हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और अभी पेट्रोल 129 किलोमीटर का है। यहाँ से गाड़ियाँ काफ़ी लोग पकड़ते हैं राजकोट के लिए, अहमदाबाद के लिए, तो जाने वाली मिलती है इनको। तो देखिए यहाँ से राजकोट 87 किलोमीटर है, अहमदाबाद 303 किलोमीटर है। रात के 11:30 बजे हैं एग्जैक्टली, और हमने जो है छोड़ दिया है धोराजी। 12 घंटे की मेरी ट्रिप रही, और खुशी की बात यह है कि एक और चैनल हमने लॉन्च किया है जिस पर आपको सिर्फ रोड ट्रिप देखने को मिलेगी। तो हमने जो आने की जर्नी थी वो हमने सेपरेट चैनल पे डाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर आपको सिर्फ रोड ट्रिप मिलेगी, और इस चैनल पे आपको ट्रैवलिंग व्लॉग्स, इवेंट्स एंड बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये देखिए स्कूल, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अभी आप आगे अपडेट देता हूँ। यहाँ से आपको नवागाम तक तो रोड बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि मैं आ चुका हूँ, सुबह ही आया हूँ। कल भी रात को 3 बजे निकला था और सुबह 9 बजे पहुँचा था। एक कोर्ट मैटर चल रहा है मेरा, जिसकी वजह से मुझे बार बार यहाँ आना हो रहा है। तो अब बस से भी आया, ट्रेन से भी आया, तो सारे ब्लॉग देख सकते हैं। अगर आप कभी भी इस रूट पे आना चाहते हैं तो अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हम चल रहे हैं, तो आपको हेल्प आउट हो जाएगा। तो वो वीडियो आई बटन क्लिक करके आप देख लीजिएगा। अब दोस्तों राजकोट तक आपको यही हाल मिलने वाला है। और पिछले एपिसोड में भी हमने बताया था कि भाई ये रोड बन रही है पूरी, सोमनाथ तक बन रही है कि नहीं आई डोंट नो, मुझे थोड़ा कमेंट करके बताइए अगर कोई गया है तो। और इसका हमें टोल टैक्स देना होगा। सड़क बनी नहीं है, सड़क का निर्माण पूरी जोर शोर से स्टार्ट है, ठीक है, लेकिन कोई काम करता हुआ नहीं दिख रहा है, ना सुबह ना रात को। फिर भी टोल टैक्स हमें देना है, जबकि आई थिंक सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कुछ आदेश था। आई एम नॉट श्योर, बट कंफर्म मुझे करेक्ट कीजिएगा कि अगर आप की सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है तो आपको टोल टैक्स नहीं वसूल करना है। लेकिन आप देख सकते हैं कि आपके सामने चल रहा है ये। अब ये ऐसी ही सड़क आपको राजकोट तक मिलेगी। तकरीबन मैं मान के चलूँ तो तकरीबन 70 किलोमीटर, 65-70 किलोमीटर तक बहुत ही ख़राब सड़क है, और यही 40-45 की स्पीड पे चलना है। तो दोस्तों चलते हुए 45 मिनट हो गए हैं। पूरा रास्ता अभी तक बन रहा है, बीच में कई कई पेचिस बने हुए हैं, लेकिन उस पर जो लाइन की जाती है वो नहीं है। डिवाइडर लाइन कह सकते हैं, या लेन में चलने के लिए। तो उसकी वजह से वहाँ पे भी चलना थोड़ा सा टफ है। एक तो हमने टोल भरा पीछे 50 रुपये का, अभी एक और टोल आएगा 45 रुपये का। तो इस रूट पे राजकोट से धोराजी जाने के लिए 95 रुपीज़ का टोल है। उसके बाद कोई टोल नहीं है अहमदाबाद तक। दिन में दोस्तों ज़्यादा इधर ट्रैफिक आपको मिलेगा, लेकिन रात को हम फटाफट निकल गए। बस अभी ये पहला ऐसा जाम है जहाँ पर बिल्कुल हम स्लो की स्पीड 10 पे 20 पे चल रहे हैं, बिकॉज ओवरटेक करने का कोई रास्ता नहीं बचता है यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ 2 लेन नहीं डेवलप की गई है, सिंगल लेन ही है। यह दोस्तों हमारा दूसरा टोल आ गया, ठीक है, बहुत मुश्किल से आया है। और लगभग हमने 1 घंटा और 15 मिनट गाड़ी चलाई है, और तकरीबन 65 किलोमीटर हमने काटा है, विच इज़ ओके। और ये दूसरा टोल है 45 रुपीज़ का है। अब दोस्तों हम तकरीबन 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे में ही राजकोट पहुंच गए थे। अभी हम ग्रीन लेन चौकड़ी पहुंचने वाले, मतलब राजकोट पूरा हमने क्रॉस कर लिया। ग्रीन लेन चौकड़ी होते हुए हम पहुंचेंगे अहमदाबाद के हाईवे पे, ठीक है। ये हाईवे तो बहुत ही ख़राब हालत है, और राजकोट में भी सड़क जो है बहुत ही ख़राब है, ठीक है। तो अब ग्रीन लेन चौकड़ी आने वाली है, और अभी 1 घंटा गाड़ी चलते हुए हो गया है हमें। और कितने किलोमीटर चलिए वो भी मैं आपको बता दूं। 87 किलोमीटर तकरीबन चल चुकी है अभी 2 घंटे में गाड़ी, मतलब 90 किलोमीटर चल चुकी है। यहाँ पर देखिए चाय की होटल है, इतनी सारी बनी हुई है। लग रहा है कि क्या यार चाय का मॉल खुला है क्या? इतनी सारी चाय की होटल। ग्रीनलैंड चौकड़ी क्रॉस करने के बाद कन्हैया होटल, मालधारी होटल, खेतला आपा,
बहुत सारी होटल्स हैं और वो भी चमकदार एकदम, आपको लगेगा किसी मॉल में आ गए हैं। अब हम ये वाला हाईवे चढ़ चुके हैं, अहमदाबाद राजकोट हाईवे, लेकिन सांड बीच में देखने को मिल रहे हैं। हाईवे अच्छा है लेकिन अचानक से कहीं पे भी अचानक से खड्डा आ रहा है, ये खाली इस हाईवे की प्रॉब्लम है। बहुत खूबसूरत लग रहा है देखिए हाईवे। चोटीला में यहाँ पर आप है ना दही पराठे खाइएगा, बड़े मज़े आएंगे। परोठे, ठेपला दही ठेपला और सूखी भाजी के साथ खाना बहुत मज़ा आ जाएगा। हम खाते हैं और यहाँ की चाय भी अच्छी होती है, तो चाय ले ली और थोड़ा नमकीन लिया, बच्चों के लिए 5-10 रुपए की चॉकलेट ली, क्योंकि बच्चों को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा जब घर जाएंगे, तो ले लिया। अब बस फिर से आगे चल रहे हैं और बता रहा है कि 3 घंटे और लगेंगे घर पहुँचने में, मतलब 5:30 अभी एस्टिमेट टाइम बता रहा है, मतलब 6 घंटे दोराजी से अहमदाबाद हमें लग सकते हैं, ऐसा अभी एस्टिमेट है। अब कितनी जल्दी हम कवर करते हैं 160 किलोमीटर, वो हमारे ऊपर है। रात के 2 बज रहे हैं दोस्तों, इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे हम रुके हैं और पेट्रोल भरवा रहा हूँ। सिर्फ 8 लीटर इसलिए भरवा रहा हूँ कि अभी E20 पेट्रोल आ गया है, इथेनॉल वाला, तो वो क्या है कि पेट्रोल टैंक में ना पड़ा रहे उतना अच्छा है, तो उतना ही डलाऊँगा कि पूरा घर पे पहुँच के ऑलमोस्ट पेट्रोल टैंक खाली हो जाए। क्योंकि जब घर पे गाड़ी पड़ी रहती है तो आप भी यही सुझाव अभी के लिए है, बिकॉज़ जो है कहा जाता है कि जो इथेनॉल है वो पेट्रोल टैंक को डैमेज भी करता है। तो अभी हम 2.5 घंटे में 120 किलोमीटर हम चले हैं, ठीक है, मतलब अच्छी एवरेज है, 50 के तकरीबन की एवरेज है हमारी। तो हाईवे अब ख़राब वाला तो चला गया है। ये जितना भी हाईवे दोस्तों हमने काटा है वो बहुत मक्खन है, जाने का उतना हाईवे अच्छा नहीं है, लेकिन रिटर्न अहमदाबाद के लिए हाईवे बहुत अच्छा है। अभी तक खड्डे भी इतने नहीं आए और स्मूथ हाईवे है। अब दोस्तों कई बार आप हाईवे पे ये देखेंगे कि कुछ रूट पे बहुत अच्छा काम होता है, कुछ पेज पे अच्छा काम नहीं होता है। तो इसमें कैसा है कि कॉन्ट्रैक्टर पैकेज वाइज होते हैं, जैसे लास्ट किसी को L&T को दिया, फिर किसी को निरमा को दिया, फिर किसी विप्रो को दिया, तो ये अलग अलग कंपनी जैसे पैकेज करती है। तो 20-25 किलोमीटर एक पैकेज करती है कंपनी, दूसरी पैकेज कंपनी करती है। तो अभी ये देखो बगोदरा वाला हम ब्रिज आ गए हैं, तो यहाँ का काम बिल्कुल ही घटिया है। चाहे आप अहमदाबाद की तरफ से आएँ, चाहे आप राजकोट की तरफ से आएँ, दोनों ही तरफ से हाईवे का काम बहुत ख़राब है। तो बगोदरा वाला जो भी पैकेज जिस भी उसने किया होगा उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है, तो वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है इनका। तो कॉन्ट्रैक्टर वाइज इनका अच्छा या बुरा काम देखने को मिलता है। आप जब सड़क पे चलेंगे आप देखेंगे कुछ 25-30 किलोमीटर सड़क बहुत अच्छी रहती है और कुछ 25-30 किलोमीटर सड़क बहुत ख़राब होती है। मतलब वो जो पूरा पैकेज है वो कंटिन्यूस ख़राब होने की वजह है कि वो कॉन्ट्रैक्टर ने जो क्वालिटी यूज़ करनी चाहिए या मेथड यूज़ करनी चाहिए, जैसे ये है, तो बहुत ख़राब है, ठीक है। तो सोचा मैंने आप लोगों से शेयर करूं। दोस्तों बगोदरा के पास जो है गाय भैंसों से बहुत सावधान रहें। अभी जस्ट बिल्कुल अंधेरे में पीछे एक बैल मरा हुआ पड़ा था, बिल्कुल सामने की तरफ, बिल्कुल ये जो अपनी डिवाइडर होती है उसकी तरफ बिल्कुल मरा हुआ पड़ा था, और मैं जा रहा था 80 की स्पीड पे, अचानक से दिखा और मैंने ऐसे करके ले लिया। आप देखिए आपके सामने है। तो दोस्तों हमें इन आवारा पशुओं का बहुत ही ख्याल रखना होगा, इनको संभालना होगा। मुझे दोस्तों बोलते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन दुनिया में हम एक ऐसे वाहिद मुल्क हैं या ऐसे इकलौते मुल्क हैं कि हर चीज़ को हम जो है बहुत रिस्पेक्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस रिस्पेक्ट में हम उसका अपमान कर बैठते हैं। जैसे हम नदी कहते हैं, माँ, नदी को माँ कहते हैं, लेकिन नदियाँ भी हमारी बहुत गंदी हो जाती हैं। वर्ल्ड में पोल्यूटेड नदीज़ हमारी रहती हैं। हम गाय को माता कहते हैं, लेकिन कहने के लिए वो बेचारी पॉलीथीन खाती है, इतनी बीमारियाँ उनको होती हैं, सड़कों पे मरने के लिए छोड़ देते हैं, और बहुत अलग अलग किस्म के गोरक्षा दल होते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक तरीके से एक बिजनेस बन गया है। लेकिन ऐसी माँओं का आप कह सकते हैं हेल्प करने वाला, बचाने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे असली गोरक्षक तो वो होते हैं जो इनको घर ले जाते हैं, गौशाला में ले जाते हैं और संभालते हैं, इनका इलाज करते हैं, इनको अच्छा खाना खिलाते हैं। दोस्तों ये है सारी यहाँ पर फैक्ट्रीज़ हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी इंडिया में कह लीजिए, गुजरात सबसे ज़्यादा माना जाता है अपनी फार्मास्यूटिकल्स के लिए, तो ये अहमदाबाद में ही ज़्यादा हैं। अहमदाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर, अब 30 किलोमीटर ही है अहमदाबाद। बड़ी बड़ी इंटास है, कैडिला है,
जाइडस है, सबकी फैक्ट्रीज यहाँ पर है। और साथ में आपको काव तो दिख ही रही है, बहुत काव है दोस्तों। 30-35 किलोमीटर की दूरी पर जहाँ अहमदाबाद है वहाँ काव अचानक से बहुत सारी है। तो इसके ऊपर सच में कोई सीरियस इश्यू हो सकता है, क्योंकि हमें इनको सही जगह पर लाकर इनका देखभाल करने की बहुत ज़रूरत है। तो आखिरकार दोस्तों अहमदाबाद में एंटर कर गए हम। उजाला सर्कल के पास पहुंचने ही वाले हैं। सुबह के 4:50 हो रही है और घर पहुंचते पहुंचते 5 बज जाएंगे। और हमने 300 किलोमीटर का सफ़र कवर किया है। मतलब 300 किलोमीटर हमें कवर करने के लिए 5.5 घंटे लगे। उसमें अगर आधा घंटा हम चाय ब्रेक वगैरह निकाल दे तो 5 घंटे लगे, विच मीन्स के 60 किलोमीटर पर आवर हमने कवर किया, विच इज़ गुड स्पीड कही जाएगी नाइट ड्राइव में। तो बस यहाँ से राइट लेकर अब मैं सीधा अपने घर की तरफ दोस्तों जाऊँगा। मैं सरखेज में ही रहता हूँ, तो उजाले के पास से थोड़ा सा ही आगे मेरा घर है। तो आई होप कि दोस्तों आपको काफ़ी जानकारी इस वीडियो से मिली होगी। और कोई जानकारी चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके पूछ सकते हो। दोस्तों आज के एपिसोड में दोस्तों इतना ही।